धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक बड़ी खबर आ रही है। देखिएगा, जो उसमें पीड़ित है उसी पर कार्रवाई हो जा रही है और जो पीटने वाले हैं उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यहां भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं और विधायक हैं तो उनके पास एक प्रतिनिधि भी है। हर विधायक के पास होता है। आजकल तो छोटे मोटे जो ग्राम प्रधान होते हैं, जो पार्षद होते हैं गली मोहल्ले के, वार्डों के, वो भी अपना एक प्रतिनिधि लेके घूमते हैं। तो भाई ये तो विधायक है और वो भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक, तो इसके पास प्रतिनिधि क्यों नहीं होगा? तो बीजेपी विधायक का प्रतिनिधि है, उस पर आरोप लग रहा है कि उसने कैंप कार्यालय, जानते हैं ना कैंप कार्यालय किसे कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कैंप कार्यालय, वहां पे बुलाया जेई को, कमरे में बंद किया और उसकी खूब ठुकाई पिटाई की। उससे कहा कि खूब मोटे पैसे कमा रहा है, लोगों पे बिजली चोरी के मुकदमे लिखवा रहा है, वह दुकाई कर रहा है, थोड़ा इधर भी दे, 50,000 रुपये महीना तो इधर भी ला। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी में जबरदस्त गुस्सा है। उन्होंने काम धंधा बंद करके नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही विधायक के प्रतिनिधि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी और कहा कि ठोस कार्रवाई की जाए, लेकिन वहां तो कोई कार्रवाई हुई ना, जेई का ट्रांसफर हो गया। तो जो पीड़ित है उसी के खिलाफ एक्शन हो गया, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। कैसे कैसे ये खबर सामने आ रही है, पिछले 2 दिन से ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है, वही आपके सामने रखने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं। मेरठ जिला है पश्चिम उत्तर प्रदेश का और यहां की सरधना विधानसभा सीट है, जहां से संगीत सोम, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो विधायक जिन्होंने 2013 के दंगों के दौरान एक झूठा वीडियो वायरल कर दिया और जिसमें 2 लड़कों को मार दिया जा रहा था और उन्होंने दिखाया कहीं पाकिस्तान या अफगानिस्तान का वीडियो था कि देखो कैसे मुसलमान 2 हिंदू लड़कों का कत्ल कर रहे हैं। इसके बाद मुजफ्फरनगर में दंगा भड़क गया और आसपास के क्षेत्र में दंगा भड़क गया। इस पूरे मामले में इनको गिरफ्तार किया गया, 1.5 साल तक जेल में रखा गया, NSA लगाया गया। अब दूसरी बार भी ये विधायक बन चुके हैं, वह 2017 में बन चुके हैं, अब तीसरी बार की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर सीट रिजर्व नहीं होगी, सीट रिजर्व हो गई तो ठाकुर साहब कैसे जीतेंगे? लेकिन बड़ा सवाल ये कि ठाकुर संगीत सोम को, जो दूसरी बार विधायक बन चुके हैं, ठाकुर मुख्यमंत्री यानी कि आदित्यनाथ योगी के राज में मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जबकि वो बढ़ चढ़ के बयान देने का काम अब भी लगातार कर रहे हैं और लगातार उन पर इस तरीके के आरोप उनके कार्यकर्ताओं पर लगते रहते हैं। ताज़ा आरोप के मुताबिक छुर एक सब स्टेशन है, जो जिसको विद्युत उपकेंद्र कहते हैं हिंदी में, वहाँ पे एक जेई महोदय तैनात हैं जिनका नाम है विवेक मल। वहाँ पर तैनात जेई का कहना है कि उनके साथ कैंप कार्यालय में बुलाकर मारपीट की बीजेपी विधायक संगीत सोम के प्रतिनिधि ने। कैसे जेई अपनी ज़बानी इस बात को बता रहे हैं, सुन लीजिए। कल मैं ग्राम सरूरपुर में अनमीटर्ड सुमीटर्ड का काम करवा रहा था, जो हार्ड केसेस थे। उस दौरान मैं मानी ब्लॉक प्रमुख जो सरूरपुर के हैं, मैं उनके आवास पर था, वो उन्हीं के परिसर पे मीटर इंस्टॉल करवा रहा था मैं। तो तभी माननीय विधायक श्री संगीत सोम जी के पीए का जो शेखर जी हैं, उनका फ़ोन आया करीब 12 बजे के आसपास, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं याद। फ़ोन आया कि जी विधायक जी आपको बुला रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए कैंप कार्यालय सरदना। तो मैंने उन्हें बताया कि जी मैं अभी काम करवा रहा हूँ, हार्ड केस पे मीटर लगवा रहा हूँ, टीम है मेरे साथ। तो कहा उन्होंने अच्छा चलो कब तक आ जाओगे, 1:30 बजे तक आ जाओगे? मैंने कहा जी आ जाऊँगा। तो फिर मैं एक्चुअली जा नहीं पाया, 1:30 बजे फिर फ़ोन आया उनका, जी आप तो आए नहीं जी। मैंने कहा काम करा रहा हूँ। फिर उनके ये सब थे, पता है कितने कमरे हैं आप बिजली वाले? इनका भाई साहब ऐसी बात नहीं है, SDO साहब साथ हैं, आप फ़ोन करके पूछ लीजिए। फिर मैंने SDO साहब को बताया, साहब गुस्सा हो रहे हैं, सर मैं जा रहा हूँ। मैं SDO साहब को बता के उसके बाद इनके विधायक, माननीय विधायक जी के कैंप कार्यालय की तरफ मैं चला गया। मैं अपनी बाइक से ही था, उस दौरान बारिश भी हो रही थी, तो मैं सरदना में ही पेट्रोल पंप पे रुक गया कि कहीं भीग ना जाऊँ। उसके बाद जो है फिर मैं गया तो इन्होंने बहुत प्यार से कहा आ गए? मैंने कहा जी आ गया। तो इन्होंने कमरा खोला, एक कहा जी आप बैठिए इसमें। मैंने कहा ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि विधायक जी तो चले गए। मैंने कहा ठीक है जी भाई साहब आप ही बात बता दीजिए। फिर आए, कमरा बंद कर दिया। उसके बाद कहा कि तुम बिजली चोरी की बहुत FIR कराते हो, कनेक्शन काटते हो, हमें पैसा नहीं देते, हमें 50,000 रुपये दो। मैंने कहा भाई साहब मैं तो ऐसा कुछ काम ही नहीं करता, मैं तो अपनी भाई साहब घर से इतनी दूर नौकरी कर रहा हूँ, 8 किलोमीटर दूर, मैं तो भाई साहब बस तनख्वाह के भरोसे चलता अपना जो है। कह नहीं तुम बहुत वो कर रहे हो। मैंने कहा भाई साहब कोई शिकायत है? नहीं तुम कर रहे हो, सूचना मिल रही है। उसके बाद कहा मैंने भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर कहा उन्होंने, सारे जेई मेरा मानते हैं कहना, तू जिसकी कहता हूँ FIR ना कर, उसकी FIR क्यों कर देता है? मैंने कहा भाई साहब, फिर उन्होंने एक का नाम लिया राशिद नाम का, कि तूने इसकी FIR क्यों की? मैंने कहा था ना कि FIR ना करना। ग्राम पिटलोकर में मैंने एक FIR की थी 30 से 31 दिसंबर को। एक्चुअली जुर्माना अब उसके वहाँ गया है। तो
उन्होंने उस विधायक जी के पीओ को इत्तला किया था इस संदर्भ में। तो मैंने कहा जी उसने जो हमारे संविदाकर्मी को पीट दिया था उस दौरान, बिजली चोरी कर रहा था, चोरी से डेयरी चला रहा था, 2 डेयरी, और ऊपर से केबल काट के लाया मैं, कैंप लगा हुआ था, तो वहाँ पे संविदाकर्मी को मैं छोड़ दिया था। और एक जगह LNT कंपनी कार्य करी थी, पोल लगने का इशू था, वहाँ मैं सॉर्ट आउट करने चला गया संविदाकर्मी को लेके। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर मैंने ऐसे कहा, उसके बाद फिर वो लगे मुझे गाली देने लगे, थप्पड़ों की बरसात कर दी मेरे ऊपर। तू साला हमारा नहीं सुनेगा, हमारा कहना नहीं मानेगा, तू क्षेत्र में रहना है कि नहीं रहना है। मैं कहा, फिर मैं लगा रिक्वेस्ट करने, पैरों मुड़ के पड़ रहा है जी। ये शेखर जी हैं, माननीय विधायक जी के पीए हैं। क्या हुआ जब आपने थप्पड़ों की बरसात करी? अब मैं जो है बस डर गया, एकदम लगा उनके पैरों में गिर गया। भाई साहब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाई साहब क्या कर रहे हैं, क्या गलती हो गई? मैं इनके पैरों पर लौटने लगा, भाई साहब कोई गलत हो गई, कोई गलती हो गई तो बता दिए, आगे से ध्यान रखो। गला घोट दिया मेरा, जो है घोटने का प्रयास किया। मैं कहा भाई साहब बस हो गया भाई साहब हो गया। फिर कैसे निकले वहाँ से? मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, भाई साहब आगे से ध्यान रखूँगा, कुछ भी जो कहेंगे वो करूँगा। मैं अपनी जान बचानी थी, हत्या भी करा सकते थे कमरे में। मैं अकेला गया था, मुझे लगा किसी कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, वैसे कमरा बंद कर दिया? हाँ, कमरा बंद कर दिया था कि वैसे रिक्वेस्ट करके पैरों में पड़ के, भाई साहब ठीक है, जो कहेंगे जैसे कहेंगे, आपका कहना आगे से ध्यान रखूँगा। सुन लिया आपने, ये प्रदर्शन के दौरान का वीडियो है जो हमारे पत्रकार साथियों ने रिकॉर्ड किया। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद किस तरीके का प्रदर्शन, किस तरीके की नारेबाजी बिजली के विभाग के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, अपनी एकता की बात कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 हमारे उपभोक्ता जिंदाबाद, 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 हमारे उपभोक्ता जिंदाबाद, 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 राष्ट्र प्रबंधन मुर्दाबाद। सुन लिया आपने, तमाम नारेबाजी सामने आ चुकी हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। इस पूरे मामले को लेकर एक तहरीर थाने में दे दी गई है, सरदना थाने में, और उसमें कार्रवाई की मांग की गई है बीजेपी विधायक शेखर के खिलाफ। शेखर के खिलाफ तो कोई एक्शन होने की खबर हमारे पास नहीं है, लेकिन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक देर रात यानी कि बुधवार की देर रात जेई विवेक मल का ट्रांसफ़र कर दिया गया है मेरठ। उनको यहाँ से सरदना से हटा के मेरठ में भेज दिया गया है। इसके अलावा पूरे मामले में अब रिएक्शन आना शुरू हो गया है विधायक संगीत सोम का। उन्होंने फ्रंट फुट पे खेलना शुरू कर दिया है। 2 ऑडियो क्लिप व्हाट्सएप पे वायरल की हैं, बहुत सारे शिकायती पत्र भी वायरल किए हैं। जब से जेई विवेक मल ने थाने में FIR दर्ज कराने के लिए शेखर के खिलाफ FIR तहरीर दी है, तब से उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का भी तांता लग गया है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं जी, ये तो जेई ऐसा है जी, हमारे से इतने पैसे ले लिए जी, ये तो हमारे घर गया था जी, चेकिंग के नाम पे इतने सारे पैसे मांग रहा था जी, यो है जी और वो है जी, वो तमाम शिकायतों का तांता लग गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अपनी इस जेई के साथ बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो नारेबाजी कर रहे थे वो भी नहीं खड़े रह पाए, और पुलिस की तो औकात नहीं रह गई उत्तर प्रदेश में अब एक्शन लेने की। जहां भाजपा के विधायकों से, नेताओं से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, वो तो थाने में घुस के पहले ही पुलिस वालों को खुद ही मार रहे हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।